में लोग क्या कह रहे हैं, अब आपको ये सुनाते हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि वक्फ संशोधन बिल लाने से मुसलमानों को ही फायदा पहुंचेगा, हम मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए ही ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि मुसलमानों को आप फायदा कहाँ पहुंचा रहे हो। उत्तराखंड के अंदर आपने मदरसे बंद करा दिए, उत्तर प्रदेश के अंदर आपने मदरसे बंद करा दिए। एक तरफ माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। आप मुसलमानों की तरक्की देखना चाहते हो तो कम से कम मुसलमानों की क्या मंशा है उसको समझना भी जरूरी है। हम लोग वक्फ संशोधन बिल का लगातार विरोध कर रहे हैं और विरोध करते रहेंगे। बिगड़ना ये है, अब जैसे कि लेडीज़ों को भी कर दिया है, कुछ गैर मुस्लिम है उसमें भी शामिल कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है। जो चल रहा है सारी गारंटी मुसलमानों को सुधारने की कर ली है मोदी जी। वक्फ बिल जो आ रहा है वो एक जो वक्फ है उसे मुसलमान समुदाय के लिए है। आप जो सनातन बोर्ड बनाइए उसमें आप जो गैर मुस्लिम को आप उसमें रखिए, लेकिन वक्फ बोर्ड में इसमें लाने के लिए हम नाखुश हैं। मेरे ख्याल से ये जो हमारी कम्युनिटी है जो सब का यही राय है, ज़्यादातर सब विरोध ही कर रहे हैं इस चीज़ का, तो मेरे ख्याल से यही होना चाहिए कि इसको कैंसिल किया जाए। ये सरकारी अडानी अंबानी की है, किसी की नहीं है। ये बिल उन्हीं के लिए मारा जा रहा है, उन्हीं को दी जाएगी। क्योंकि सारी चीजें ज्यादातर हिंदुस्तान की जो मेन हुआ है वो बड़े इंडस्ट्रियल को दे दी गई है, इसलिए जमीन भी उन्हीं के लिए करी जा रही है। ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है और न जाने कितना इससे आमदनी है। तो वक्फ बोर्ड ने आज तक कोई हॉस्पिटल बनाया है, कोई कॉलेज बनाया है, कोई समाज के लिए सेवा का कोई केंद्र बनाया है, कोई गरीबों के लिए दान के लिए कोई चीज बनाई या हज हाउस बनाया, कुछ ये बताएं तो सही। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम लेके चल रही, लेकिन थोड़ा सा भाईचारे वाला फर्क आ रही है। लेकिन मैं जो काम करा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से तुरंत काम हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं चाहता हूँ और अच्छा काम हो, लेकिन भाईचारे में ना फर्क आए। विपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जिस पर लगभग आपको शायद आप लोगों की तरह मैं बता दूं 9.54 लाख हेक्टेयर एकड़ भूमि वक्फ की है। अरबों नहीं खरबों रुपए की भूमि है। इस भूमि का इस्तेमाल मुस्लिम्स की वफा में हो, उनके बच्चों के स्कूल बने, बच्चों के स्कूल बने, हॉस्पिटल बने, ये मेरा ऐसा मानना। दोनों तरफ से बिल ऐसा हो गया, अच्छी खबर है, हमारा दिल खुश हो जाए। ऐसा ना होगा एक तरफ विपक्ष की तरफ रखा जा रहा मामला, दूसरा पक्ष निराश हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। लेकिन हमारा दिल जरा थोड़ा खुश हो जाएगा अगर जो सरकार थोड़ा मुसलमानों के बारे में सोचे, अच्छा काम करे। सरकार तो अच्छी है। सरकार का मकसद यही है कि उन ज़मीनों पर कब्जा करना और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मामलात हैं उसमें। बस यही है कि किसी भी तरीके से बिल पास ना हो। अगर पास होगा, अगर हमारे बड़े अकाबिरीन बुजुर्गान दीन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जमीयत उलमा ये कहेगी, अगर सड़कों पर उतरने की भी बात आई तो हम उनके साथ हैं, जैसे वो कहेंगे वैसे काम करेंगे इंशाल्लाह। संशोधन से पहले तो बात ये है कि हम उस सरकार की नीयत को अच्छा कैसे समझे हैं कि जिसने हमारी नमाज तक पढ़ने पर पाबंदी लगा दी हो। सड़कों पर नमाज नहीं होगी, छत पर नमाज नहीं होगी, यहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे, यहाँ नहीं खड़े होंगे, यहाँ अपनी गोश्त की दुकानें बंद करेंगे, फला चीज़ होंगी। तो हम उससे कैसे ये समझ लें कि इस वक्फ बोर्ड को लेकर के, वक्फ बिल को लेकर के सरकार की नीयत अच्छी है। मैं तो ये समझता हूँ सरकार की नीयत इस वक्त जो हालात हैं किसी के लिए भी बहुत अच्छी नहीं है, और ख़ासतौर से मुसलमानों के लिए तो है ही नहीं। इसमें सरकार जो है अपने नुमाइंदे बिठाना चाह रही है, जो मुस्लिम वक्फ बोर्ड का सिस्टम अपना खत्म करके सारा जो अपना नुमाइंदा बिठाना चाह रही है, वो सरकार की नीयत में खोट है। सरकार की नीयत में खोट है और वो इसमें जो है सिर्फ अपना कब्जा। ये हमारे बुजुर्गों ने जो अल्लाह नाम पे ज़मीनें दी हैं, जिन्हें वक्फ कर खिदमत कर रहा है, कौम के लिए दी है, उस ज़मीन को हम कैसे बर्दाश्त कर लें कि हुकूमत कब्जा कर रही। ये कब्जा नहीं है तो और क्या है। अपने अंडर में लेके अपने नुमाइंदों को बिठा के जो मर्जी चाहे वो करेगी। हम तो अपाहिज हो जाएंगे, आज भी अपाहिज है, कल को और ज़्यादा हो जाएंगे। हुकूमत हमारे साथ कर क्या रही है, हमें कैसे विश्वास हो सके। इस हुकूमत का तो एक काम है, देखो सो ना कह रहा मुसलमानों को तंग करना और हिंदुस्तान पर राज करना। संशोधन की असल में गवर्नमेंट को ज़रूरत क्या पड़ी कि इसमें संशोधन करना चाह रही है, उसको क्या ज़रूरत है, उसको क्या पीड़ पड़ी है हमारे काम में दखल देने की, हमारी आज़ादियों से दखल देने का क्या 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 हिसाब है उसका। जब ज़मीन हमारी, वक्फ बोर्ड हमारा है नहीं, तो फिर गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें तरमीम कर रही है। बिल पेश हो रहा है कल 12 बजे के बाद या जिस टाइम भी पेश होगा। एक बात इसमें सबसे पहली तो यह है कि वक्फ जो है
ये हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया हुआ है। ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। इसमें किसी का संशोधन हो कुछ भी होना नहीं चाहिए बिल में। ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। मुसलमान एक अकेला ही ऐसा है जिसमें मंत्री बनता है वक्फ का। अब आजकल तो ये भी खत्म हो गया। अब किसी को बनाने डीएम का वो कर दिया दखल, या किसी एक हिंदू को वो बनाएंगे। ये हमारी मस्जिद, ईदगाह, मदरसे सब वक्फ से जुड़े हुए हैं और हमारे बुजुर्गों ने वक्फ कर रखा है। इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। जब आपके घर में जाके मेरा इंटरफेयर हो जाएगा तो आपके घर का मालिक तो मैं भी हो जाऊंगा ना। तो हम तो ये चाहते हैं, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये चाहते हैं कि वक्फ बिल पर कोई भी अमेंडमेंट पास ना किया जाए, क्योंकि वक्फ की जो संपत्ति है वो हमारी निजी अपनी संपत्ति है। हमारे बुजुर्गों ने, यतीम जो हो गए, उनके बड़ों ने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो दान की है अल्लाह के नाम पर, और उस प्रॉपर्टी को गरीबों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मान लिया ये सरकार के पास पे बेरोजगारी के मुद्दे नहीं है, सरकार पे कहीं औरंगजेब की कब्र का, कहीं ये वक्फ का, इन चीजों पर युवाओं को और देश को भटकाने का काम कर रही है। इसमें तो किसी का इंटरफेयर का कोई मसला ही नहीं है, और कोई अमीर आदमी नहीं से वो करता तो गरीबों के ही लिए बनाया गया। कल पेश होने जा रहा है, क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल गलत है। क्या पेश नहीं होना चाहिए? ना पेश नहीं होना चाहिए, खारिज कर देना चाहिए सरकार को। मैं इस बिल के विरोध में कहना चाहता हूं कि ये बिल को बिल्कुल भी पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पर जिन लोगों का हक है उनका हक रहना चाहिए, और इसके साथ जबरदस्ती गरीबों की प्रॉपर्टी और जो वक्फ की प्रॉपर्टी है जिसके लिए जो जनता के काम आती है उसको उन्हीं के लिए पास रहना चाहिए, और ऐसे इसमें अमेंडमेंट करके इसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वक्फ बिल एक ऐसा बिल आ रहा है जो हिंदुस्तान को डिवाइड कर सकता है। जिस तरह से 1947 में कुछ लोगों की गलतियों के कारण हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना था, आज ये वक्फ बिल उसी रास्ते पे लेके जा रहा है, क्योंकि वक्फ बिल ये मुस्लिम समाज का एक ऐसा अधिकार है, जैसे कि वक्फ में कब्रस्तान आता है, वक्फ में मदरसा आता है, बहुत जगह मस्जिद है, बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टी है जो मुसलमानों से खास करके उससे रिलेटेड है। तो मुसलमानों का अगर हक और उनका हुकूक छीना जाएगा तो मुसलमान तो रास्ते पे उतरेंगे ही, आंदोलन करेंगे ही, और ये आंदोलन ऐसा आंदोलन होगा जो पूरे हिंदुस्तान को और मोदी सरकार को हिला करके रख देगा। हम जानते हैं कि ये बिल कभी भी नहीं पास होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के जितने सियासती पार्टी हैं उसके मेजॉरिटी मैक्सिमम इसके खिलाफ है, और ये बिल कतई पास नहीं होगा। ये खतरनाक बिल है, ये वक़्फ़ को अपना अधिकार में लेने के लिए बिल है, ये वक़्फ़ के संपत्ति को जब्त करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। ये बुरी नजर है वक़्फ़ के प्रॉपर्टी के ऊपर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी की सरकार की। सरासर बीजेपी का अत्याचार है। इस बिल से बीजेपी को कोई और किसी पार्टी को, किसी समाज को, किसी ये समाज को, आदमी को, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। इस बिल से, वक्फ बोर्ड के बिल से कोई मतलब बनता ही नहीं है बीजेपी को। बीजेपी को अपना दादागिरी दिखाना है और ये जबरदस्ती करना है। ये बिल कभी हरगिज नहीं पास होगा। अगर जबरदस्ती वो पास करता भी है तो ये हमारा जितने तमाम लोग हैं, हम मुसलमान हो चाहे बाकी माइनॉरिटी का लोग हो, कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं। ये वक्फ बोर्ड मतलब ये तो सोचना भी उन लोग के लिए पाप है कि हम क्यों सोच रहे हैं। ये किसका प्रॉपर्टी है? ये वक्फ का है क्या कि हमारा प्रॉपर्टी? मान लीजिए कि यहाँ पर बगल में देखिएगा अब्दुल समद मस्जिद है, एक आदमी थे, उनका एक बच्चा था, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, वो अकेला थे, उनकी इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी उन्होंने वक्फ कर दिया, क्योंकि अब मेरा कोई वारिस है नहीं, ये प्रॉपर्टी हमारे कौम के काम आएगा। तो वहाँ पे मस्जिद बन गई। अब वो मस्जिद बन गई तो अब उसमें उनकी क्या जरूरत है? मुसलमानों का फायदा तो हो चाहे ना हो, पर मोदी सरकार का फायदा होगा, ये तो तय है। मोदी सरकार कभी भी मुसलमानों के फायदे की बात नहीं करती, ये पूरा देश जानता है, और विदेशों में इस चीज की चर्चा है। तक ये है कि मोदी सरकार ने एक अपने सरकारी प्रतिनिधि, जो भाजपा का प्रतिनिधि मंडल चल रहा है या सरकार चल रही है केंद्र के अंदर, एक मंत्री तक नहीं बनाते। ये क्या फायदा करेंगे? ये सिर्फ बहकाते है हिंदू वोटों को पोलराइज करना, हिंदुओं को खुश करना। मैं इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन दरअसल क्या है कि उसकी आड़ में सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण करती है। सरकार बनाए रखना, सरकार से चुपके रहना, सत्ता से चुपके रहना, कैसे न कैसे ये एजेंडा चला रखा है। फायदा नुकसान इसमें किसी का नहीं है, टोटल मुसलमानों का नुकसान हो रहा है। सरकार का या जनता का इसमें कोई हित नहीं है, ना देश हित है। ये देश को तोड़ने वाली बातें हैं। आप कोई दूसरी बात ला रहे हैं, लैंड जिहाद की बात ला रहे हैं, और आप दावा कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड सबसे ज्यादा
रेलवे और डिफेंस फोर्सेस के बाद सबसे ज़्यादा लैंड एक्वायरिंग अथॉरिटी हो गई है, तो उसकी 60% से ज़्यादा ज़मीनों पर टेनेंट्स ने कब्जा कर रखा है। बहुत सारी निगम और निकायों ने उस पर स्कीमें काट दी। सरकार इसके प्रोविजन में लाते हैं ना। वक्फ बोर्ड की सेल्फ एक्वायरिंग ज़मीनें नहीं है, ये ज़मीनें तो मुसलमानों द्वारा अल्लाह के लिए वक्फ की गई ज़मीनें हैं, तो उनकी ज़मीनें जब उन्हीं के काम नहीं आया तो सरकार अगर इसका प्रोविजन करती तो ज़्यादा बेटर होता। आप वक्फ संशोधन अधिनियम किसकी मांग पे ला रहे हैं? किसने मांग करी? जनता ने। जो इसके बेनिफिशियरी हैं या जो इन पे इफेक्ट होगा, किसी एक मुस्लिम तंजीम का, किसी एक मुस्लिम आदमी का या किसी मुस्लिम समुदाय का ये बता दें कि उसके द्वारा ये अमेंडमेंट की मांग की गई हो, डिमांड की गई हो। इस विधेयक से आने से पहले कोई एक लेटर लेके दिखा दें। कुछ लेटर नहीं है। फिर आप जनता के नहीं, जनता के द्वारा और जनता के शायद आप जनता के भले के नहीं बता, जो जनता के जो द्वारा जो बताई गई है और जो इफेक्ट करेंगे उन लोगों के द्वारा जो मांग की जा रही है, उनको मांग को नजरअंदाज किया जा रहा, दरकिनार किया जा रहा है। पंजाब में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, उसमें उसका मेंबर कोई मुसलमान नहीं है, न कोई हिंदू है, सिर्फ सिख हैं। ऐसे बहुत सारे हिंदुओं के वो हैं, उनमें कोई मुसलमान नहीं है। तो इसमें ख़ास तौर से हम हिंदुओं के मुखालिफ नहीं हैं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती मेंबर बनाना ये कहाँ की इंसाफ है? मैं तो गलत मानता हूँ। जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसके खिलाफ तो गलत ही है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी मुसलमानों की वक्फ करी हुई है उसमें जो है गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर रही है, वो ठीक नहीं है। पूरी आवाम इंडिया की, एक मुस्लिम कम्युनिटी नहीं, सभी लोग देख रहे हैं, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। भाई सरकार को जो है कथनी और करनी में फ़र्क है। क्या करती है भाई? कहना अलग चीज़ होता है, उसका करना अलग चीज़ होता है। उसने ऐसे बहुत से फैसले लिए बगैर उसके भी, उन्होंने बिल पास करके इससे पहले भी, जब उनकी 10 साल सरकार थी, अब नेक्स्ट आए, ठीक है, वो अल्पमत में है, अब इसको भी लेना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ले लिया है इसका भी, लेकिन इनके पास होता तो ये अब तक कभी का इसको जबरदस्ती थोप देते। आई थिंक ये ठीक नहीं रहेगा मुसलमानों के लिए, बिकॉज अगर ये चीज़ हुई तो हमारे अंदर भी जो मुसलमान होते हैं उनके अंदर कोई रूल एंड रेगुलेशन होता है, हम वो खुद करते हैं। अगर हम पे कोई अप्लाई करेगा तो हम उसमें ठीक नहीं रहेंगे। चाहे वो कब्रिस्तानों की संपत्तियाँ रही हों या मस्जिदों की संपत्तियाँ रही हों या तमाम दरगाहों की जो भी संपत्तियाँ थी, वो सब वक्फ की संपत्तियाँ रहा करती थी, और आज भी तमाम संपत्तियाँ हैं इनके पास। तो गवर्नमेंट की निगाह कहीं ना कहीं लगता ही है कि उन संपत्तियों पे ही है कि जो भी संपत्ति वक्फ के पास है इसको कैसे हथियाया जाए, कैसे हड़प किया जाए, जबकि उसी संपत्तियों के आधार पर ही वक्फ का सारा कार्यकाल क्रियाकलाप चलता है। वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो खालिस मुसलमानों की है और मुसलमानों ही के ज़रिए दान की हुई ज़मीनें हैं, इसलिए उस पर पूरा हक जो है वो मुसलमानों का है और हुकूमत को उसकी हिफाजत के लिए कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से आज तक मुसलमानों के लिए वक्फ प्रॉपर्टी है, इसी तरह आइंदा भी मुसलमानों के लिए होनी चाहिए। जो आज वक्त पे संपत्तियों पे बड़े बड़े उद्योगपतियों का घर बना हुआ है, उन्हीं सबको बचाने के लिए सरकार इस तरह से कदम उठा रही है, जबकि ये बहुत ही घोर निंदनीय है। ये हमारा आपसी और मजहबी चीज़ है, इस पे किसी भी तरह का दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वक्त वो होता है जो किसी की मिल्कियत नहीं रह जाती है। इस पे दखल देना सीधा सीधा एक कुठारघात है मुसलमानों के ऊपर। जिस तरह से वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हमारे बुजुर्गों की जो है दी हुई संपत्तियां हैं, ये कोई सरकारी संपत्ति नहीं है, ये कोई जो है किसी से छीनी हुई संपत्ति नहीं है। ये हमारे जो बुजुर्गों ने अपनी सहमति से, अपनी सर्वसम्मति से जो उन्होंने अपने जाने के बाद जो वसीयत करी, और वो संपत्ति ये कहा कि मैं ये संपत्ति अपनी धार्मिक कार्यों के लिए मैं देना चाहता हूँ, तो वो ऐसी संपत्तियाँ ये वक्फ बोर्ड में शामिल हुई थी। ये कोई सरकार से या सरकार की कब्जाई हुई संपत्तियाँ नहीं थी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, इन पर अधिकार वक्फ बोर्ड का रहना चाहिए और वक्फ बोर्ड खत्म नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड पास होने जा रहा है, हम इसका खंडन करते हैं और मुस्लिम समाज किसी भी बात को इसके स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड है और जो संपत्ति है वक्फ बोर्ड की, जो एक पूर्व में हमारे बड़ों ने दी है और उसका अधिकार हमें दे रखा है, जिस पे पहले से पूर्व से चला आ रहा है, और जो बीजेपी सरकार है जो इसका खत्म करना चाहती है, लेकिन हम इसका खंडन करते हैं
हम इस पर सहमत नहीं हैं। ये जो बिल पास होने के लिए जा रहा है, ये इसमें नुकसान है मुसलमानों का, जिससे नुकसान होता है ऐसा बिल तो पास ना होना चाहिए। तो जी ये बिल के खिलाफ है, हम आवाम भी खिलाफ है इसकी। इस बिल में सरकार का कोई लेना देना नहीं है, वक्त की संपत्ति है, मुसलमानों की संपत्ति है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, मस्जिद है, खानगाहें हैं। तो ये जो सरकार इसमें बिल पास कर अपना कब्जा जमाना चाह रही है, ये सरासर गलत है।